हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं एमपी जेईई के लिए एमपी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम नदियां कवर करा रहे हैं दोस्तों। यह तीसरा वीडियो होगा आपका नदियों पर बेस्ड। दोस्तों इसमें आपके ज़्यादा यह क्वेश्चन नहीं है नदियों से संबंधित। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपके नदियों से अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन कवर करवाए जा रहे हैं आपको जो आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप एमपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पहले आ चुके हैं दोस्तों एमपी के एग्ज़ाम में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, धार किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है माही नदी, सोन नदी, केन नदी, चंबल नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका माही नदी। जी हाँ दोस्तों, माही नदी के किनारे आपका धार स्थित है। माही नदी की एक विशेषता ये है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रीवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है शिवना, माही, बिछिया, बेतवा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह बिछिया नदी के तट पर स्थित है रीवा। दोस्तों बिछिया और रीवा, बिछिया नदी के तट पर आपका रीवा स्थित है। अगर आपको बीहड़ नदी भी कहा जाए, अगर बिछिया की जगह बीहड़ नदी भी ऑप्शन में दिया जाए तो दोस्तों आपको बीहड़ नदी लगाना है, क्योंकि रीवा बीहड़ नदी के तट पर स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपका बिछिया आता है दोस्तों तो बिछिया नदी आपको लगाना है, और अगर आपका बिछिया नहीं आकर अगर बीहड़ नदी आता है तो आपको बीहड़ नदी लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, कौन सा नगर नर्मदा नदी के तट पर नहीं बसा है? कौन सा नगर नर्मदा नदी के तट पर नहीं बसा है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है यहाँ पर दोस्तों वह क्या है दोस्तों, वह है आपका यहाँ पर, तो दोस्तों इसका आपका जो राइट आंसर है वह है यहाँ पर कुची। जी हाँ दोस्तों, कुची जो नगर है दोस्तों यह आपका नर्मदा नदी के तट पर नहीं बसा है। कुची आपका नर्मदा नदी के तट पर नहीं बसा है। बाकी मंडला, बड़वा, हंडिया ये आपके नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए नगर हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर पार्वती नदी के किनारे नहीं बसा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है शाजापुर, दतिया, आष्टा, राजगढ़। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें इसका जो राइट आंसर है वह है दतिया। जी हाँ दोस्तों, दतिया आपका सिंध नदी के तट पर बसा है। बाकी शाजापुर, आष्टा, राजगढ़ आपके पार्वती नदी के तट पर बसे हुए हैं, पार्वती नदी के तट पर बसे हुए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने पहले भी बता दिया है, आपको फिर से बता रहा हूँ दोस्तों पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों। पार्वती नदी आपकी सीहोर जिले से निकलती है, यह आपको ध्यान रखने हैं। और यह किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों यह किसकी सहायक नदी है? यह है आपकी चंबल की सहायक नदी, यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा नगर बेनगंगा नदी के किनारे बसा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बालाघाट, पचमढ़ी, तवानगर, धार। तो इसका आपका राइट आंसर आपका क्या है? वह है आपका बालाघाट। जी हाँ दोस्तों, बालाघाट यह बेनगंगा नदी के तट पर बसा है। बाकी पचमढ़ी आपका तवा नदी के तट पर बसा है। तवानगर भी तवा नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों। धार आपका दोस्तों माही नदी के तट पर बसा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों, इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है क्षिप्रा, खान, पिछिया, शिवना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या है दोस्तों? खान नदी। जी हाँ दोस्तों, जो आपका इंदौर है वह आपका खान नदी के तट पर बसा हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको बता दें यह जो क्षिप्रा है दोस्तों, क्षिप्रा नदी पर आपका उज्जैन बसा हुआ है, उज्जैन बसा हुआ है, जहाँ पर आपका 12 साल में सिंहस्थ कुंभ का मेला भी लगता है। और उज्जैन में ही आपका महाकालेश्वर का मंदिर भी है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और उज्जैन में ही दोस्तों आपका रामघाट है दोस्तों, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सिंधु नदी गुना को 2 बराबर भागों में बांटती है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर बहती है, टोंस नदी का प्राचीन नाम तमसा है, हिपार्कस ने नर्मदा को नामोदोष कहा था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 14, क्योंकि दोस्तों यह एक असत्य कथन है दोस्तों। आपको बता दें नर्मदा नदी को नामोदोष कहा था, वह किसने कहा था? वो प्रख्यात भूगोलविद टॉलमी ने
नर्मदा नदी को नामुदोस कहा था? टॉलमी ने नर्मदा नदी को नामुदोस कहा था। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपका गलत होगा, यह ऑप्शन आपका असत्य होगा दोस्तों। बाकी सब आपके सत्य ऑप्शन है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सिंध नदी गुना को 2 बराबर भागों में बांटती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर बहती है। टोंस नदी का प्राचीन नाम तमसा है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है, बघेलखंड की गंगा क्षिप्रा नदी को कहते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा की कुल लंबाई 1410 किलोमीटर है। केन नदी का प्राचीन नाम कर्णावती था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों। आपको बता दें, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों सही हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है वह तवा नदी पर बनाया गया है, यह राइट है। और जो केन नदी है इसका प्राचीन नाम दोस्तों कर्णवती है, कर्णावती नहीं कर्णवती है। इसका प्राचीन नाम क्या है? कर्णवती है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और बाकी आपके ये 2 ऑप्शन जो हैं दोस्तों, यह आपके गलत हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, जो क्षिप्रा नदी है उसको मालवा की गंगा कहा जाता है, बघेलखंड की गंगा नहीं कहा जाता है, मालवा की गंगा कहा जाता है क्षिप्रा नदी को। और नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है वह है 1312 किलोमीटर, 1410 किलोमीटर नहीं है, 1312 किलोमीटर है। यह आपको ध्यान रखना है। कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, खान नदी क्षिप्रा की प्रमुख सहायक नदी है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर में बनाया गया है। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। सोन नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तो दोस्तों इसमें से जो असत्य है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। जी हाँ दोस्तों, यह आपका गलत होगा ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है वह है बेतवा नदी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करती है बेतवा नदी, यह आपको ध्यान रखना है। सोन नदी नहीं करती है। अगला यहाँ पर ऑप्शन बता दें आपको, जो क्षिप्रा नदी है दोस्तों उसकी सहायक नदी है आपकी खान नदी, तो यह आपका राइट होगा। गांधी सागर बांध आपका चंबल नदी पर बनाया गया है जो मंदसौर में है। और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर जो आपका गांधी सागर बांध है या चंबल नदी पर मंदसौर में है। तो दोस्तों ये बांध आपको बहुत ही ज़रूरी याद रखना चाहिए। इसके लिए एक ट्रैक है गजरा, जो चंबल नदी पर स्थित बांध है उनके लिए गजरा है एक ट्रैक, जिसमें कहाँ से आपका गांधी सागर, जा से जवाहर सागर, रा से आपका राणा प्रताप सागर आता है। तो दोस्तों यह चंबल नदी के ऊपर स्थित है। तो दोस्तों आपको गजरा याद करके रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर है गांधी सागर बांध? यह मंदसौर में है।